नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। मैं हूं दीक्षा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा समूह गायन का आयोजन सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने वंदे मातरम गीत पर कहा कि वंदे मातरम पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था। यह वह गीत है जिसे देश की आजादी में अहम भूमिका निभाते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर जवानों ने एक नई ऊर्जा का संचार किया था। कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में विद्यालय की छात्राओं ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गायन किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करूंगा कि जिस गीत को एक भारत माँ केवल हिंदू के लिए नहीं थी, जिस धरा पर हम रहते हैं वो हमारे लिए वो माँ है। और ये वंदे मातरम गीत अपनी माता की वंदना है, चाहे वो भारत माता की हो चाहे हमारी माता हो जिसने हमको जन्म दिया। तो अपनी माँ की वंदना करना अगर राशिद गला कटाना समझते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। माँ में किसी जातीय संप्रदाय धर्म का कोई भेद नहीं होता, माँ माँ होती है। और उस समय यह गीत हमारे लिए बहुत प्रासंगिक था कि जिस समय इस देश के स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके उस भारत भूमि को, वो भारत भूमि केवल हिंदू के लिए नहीं थी, तब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, न वहाँ कोई भेद विभेद था कि ये हिंदू है मुसलमान है। सबने मिल कर के इस भारत भूमि को स्वतंत्र कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर किया था। और उसकी वंदना के लिए वंदे मातरम गीत है उस भारत भूमि की और विशेष तौर पे अपनी माँ की। इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने एक समारोह में केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आयोग कमजोर होता है तब सत्ताधारी पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे अभियान चलाती है। केंद्र सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ अभियान को उन्होंने दिखावे की देशभक्ति बताया। लोकप्रिय सांसद विधायक भरतना राघवेंद्र गौतम जी, पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्राचार्य परिषद के संरक्षक दरोगा पहलवान जी, पूर्व विधायक विद्युत कटरिया जी, शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर शिवराज सिंह यादव, एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार गौर आकर मंच अपना स्थान ग्रहण करें। जब चुनाव कमीशन कमजोर हो जाता है तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि बीजेपी और आरएसएस ने कभी भी अपने कार्यालयों में वंदे मातरम का गान नहीं किया। अरे वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं पहनाया, बोला पहनाया लंबे अरसे तक। हाँ, देश के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गोरखपुर जीआरपी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुरुवार देर रात गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी टीम ने नियमित चेकिंग के दौरान वैशाली एक्सप्रेस से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि युवक इन रुपयों को बिहार के मोकामा ले जाने की फिराक में था। जानकारी के अनुसार चुनाव के मद्देनजर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। इसी क्रम में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम वैशाली एक्सप्रेस में चेकिंग कर रही थी। जब ट्रेन के एसी कोच के पास टीम पहुंची तो एक युवक संदिग्ध अवस्था में नजर आया।
शक के आधार पर जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें नोटों की कई बंडल बरामद हुए। जब्त की गई रकम की गिनती करने पर वह करीब 1 करोड़ रुपए निकली। की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कैसा काम किया गया? हो गया? नहीं, क्यों? ठीक तो है। इसको 3 लाइन में कर लीजिए। ठीक है। ये ठीक है। और कभी का 3 लाइन है। यहाँ ठीक है। सामने कहाँ है भैया? बिहार चुनाव के मद्देनजर उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार आरपीएफ जीआरपी की संयुक्त टीम द्वारा लगातार रेलवे स्टेशन गोरखपुर परिसर में चेकिंग व भ्रमण का कार्य किया जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज वीआईपी गेट प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, जिसके सूटकेस को खोल करके तलाशी ली गई तो उसमें 99,09,000 रुपये नकद बरामद हुआ। जिसके संबंध में पूछा गया तो बताया कि मैं गोरखपुर आया था, बगहा से किसी ने हमको पैसा दिया, उसको लेकर मैं मोकामा जा रहा हूँ। इस संबंध में आयकर विभाग के संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई है, जिनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और पकड़े गए व्यक्ति से विस्तृत पूछताछ कर जैसी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नवंबर माह में यातायात जागरूकता माह मनाया जाता है, जिसके क्रम में आज एडीजी जोन अशोक मुथा जैन, डीआईजी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए एडीजी जोन अशोक मुथा जैन ने कहा कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यह मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। बढ़ोतरी होती नहीं है, हमारी लापरवाही से बढ़ोतरी होती है। यदि जो ठंड के लिए जो बेसिक डिसिप्लिन है, बेसिक जो ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे ट्रैक्टरों पे, ट्रकों पे, कारों पे या वाहनों पे रिफ्लेक्टर लगाना और जो येलो लाइट होती है जिससे कोहरे में देखने में आसानी होती है, उसकी व्यवस्था, प्लस नियमों का पालन करना, बहुत तेज गति से नहीं चलाना, इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मौतें नहीं होगी। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफएडेबिट। धन्यवाद।